आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले 2 अध्याय का पाठ करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता का प्रथम अध्याय, जिसे अर्जुना विषाद योगा के नाम से जाना जाता है, केवल एक युद्ध की भूमिका नहीं है, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान, धर्म संकट और कर्तव्य के द्वंद्व का एक गहरा विश्लेषण है। यहाँ हम इस अध्याय के सार को एक विस्तृत और मौलिक दृष्टिकोण से समझेंगे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, न्याय और अन्याय की पृष्ठभूमि। गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है। उन्होंने संजय से पूछा कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ धर्मक्षेत्र शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी कसौटी थी जहाँ सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म का निर्णय होना था। धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति मोह उनके शब्दों में ही झलकता है, जब वे ममका मेरे पुत्र और पांडवा मतलब पांडु के पुत्र कहकर भेद पैदा करते हैं। यही भाव भेदभाव है जो संसार में समस्त क्लेशों की और यहाँ कुरुक्षेत्र की जड़ है। युद्ध के मैदान में जब पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को दुर्योधन ने देखा तो वो भयभीत हो जाता है। अपनी घबराहट को छुपाने के लिए वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। दुर्योधन की बातों में उसका अहंकार और असुरक्षा दोनों झलकती है। वो द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा रची गई वो रचना की ओर इशारा करता है। धृष्टद्युम्न भी द्रोणाचार्य के ही शिष्य थे। वह अपनी सेना के महारथियों जैसे भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य का गुणगान करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वह पांडव सेना की शक्ति को अजेय मानता है, जबकि अपनी सेना की रक्षा के लिए वो विश्व पर पूर्णता निर्भर है। जब पितामह भीष्म ने सिंह की गर्जना की समान अपना शंख बजाया तो कौरव पक्ष में उत्साह की लहर दौड़ गई। इसके बाद पांडव पक्ष की ओर से भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। शंखों की इस ध्वनि का मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा था। संजय बताते हैं कि पांडवों के शंखनाद ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिया। इसका अर्थ ये है कि अधम कितना भी शक्तिशाली क्यों ना दिख रहा हो, सत्य की गर्जना के सामने उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करे। यही वह क्षण है जहां से गीता का वास्तविक दर्शन शुरू होता है। अर्जुन अभी तक योद्धा के भाव में था, लेकिन जैसे ही रथ बीच में खड़ा हुआ, उसने दोनों ओर अपने ही सगे संबंधियों को देखा। रथ को बीच में खड़ा करना इस बात का प्रतीक है कि जब हम किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें पक्षपात से ऊपर उठकर एक दृष्टा की भांति स्थिति को देखना पड़ता है। अर्जुन कृष्ण को अच्युता कहते हैं, जिसका अर्थ है जो कभी अपने स्वरूप से च्युत या अलग नहीं होता। अर्जुन अनजाने में ही उस परम शक्ति को पुकार रहे थे जो उन्हें इस संकट से निकाल सकते थे। जब अर्जुन ने देखा कि सामने पितामह भीष्म हैं, जिन्होंने उन्हें गोद में खिलाया, गुरु द्रोणा है, जिनसे उन्होंने शास्त्र विद्या सीखी, और भाई बंधु है, तो उनका गांडीव धनुष हाथ से छूटने लगा। अर्जुन की त्वचा में जलन होने लगी, मुख सूख गया और शरीर कांपने लगा, चित्त भ्रमित हो गया। ये स्थिति किसी भी व्यक्ति को ही हो सकती है जो कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंसा। अर्जुन का विषाद कोई साधारण दुख नहीं था, ये एक
विज्ञानी पुरुष का वो भ्रम था जहां उसे अपना स्वार्थ धर्म के रूप में प्रतीत होने लगा था। अर्जुन ने युद्ध ना करने के पक्ष में कई तर्क दिए जो ऊपर से देखने पर अत्यंत धार्मिक और नैतिक भी प्रतीत होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि यदि हमारे प्रियजन ही मर जाएंगे तो ऐसे राज्य और सुख का हम क्या करेंगे। युद्ध से कुल के वृद्धाजन मारे जाते हैं जिससे कुल की मर्यादा नष्ट होती है। जब परिवार के रक्षक नहीं रहते तो समाज में वर्ण संकर यानी अवांछित संतानें पैदा होती है जिससे सामाजिक पतन होता है। अर्जुन को भय है कि पितरों के पिंड दान देने वाला कोई नहीं बचेगा जिससे पूर्वज नरकगामी होंगे। ये तर्क ये दर्शाते हैं कि जब मनुष्य कर्तव्य से भागना चाहता है तो वो शास्त्र और नैतिकता की ओट लेने की कोशिश करता है। अर्जुन यहाँ अहिंसा की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वह अपने दुर्बलता और अपनों के प्रति मोह के कारण कायरता को करुणा के नाम दे रहे थे। प्रथम अध्याय का संपन्न अर्जुन के संन्यास के निर्णय से होता है। वह अपने धनुष त्याग रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है। उनकी आंखों में आंसू है और मन पूरी तरह टूट चुका है। गीता का पहला अध्याय हमें ये सिखाता है कि विषाद ही आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। जब तक हम अपनी वर्तमान स्थिति से पूरी तरह दुखी असंतुष्ट नहीं होते, टूट नहीं जाते, तब तक हम सत्य की खोज नहीं करते। अर्जुन का रोना इस बात का संकेत है कि वह अब अपने अहंकार और बुद्धि के बल पर इस समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं। अर्जुन विषाद योगा हमें ये समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर का मोह है। ये मोह बुद्धि को ढक देता है और हमें सही गलत के भेद से दूर कर देता है। भगवान कृष्ण ने पहले अध्याय में कुछ नहीं कहा, वो केवल अर्जुन के बातों को सुनते रहे। ये एक मनोवैज्ञानिक उपचार की तरह है जहां रोगी को अपनी पूरी बात बोलने दी जाती है ताकि बाद में उसे सत्य का ज्ञान दिया जा सके। अब हम पाठ करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय जिसे संख्य योगा कहा जाता है। ये पूरी गीता का सार है। अगर गीता एक माला है तो दूसरा अध्याय उसका सबसे चमकता हुआ मोती है। इसमें 72 श्लोक है जो मनुष्य के जीवन, मृत्यु, कर्तव्य और स्थित प्रज्ञा की गहरी समझ देते हैं। अब हम इस अध्याय का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। अध्याय 1 के अंत में अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया था। अध्याय 2 की शुरुआत संजय के वर्णन से होती है जहां वो बताते हैं कि अर्जुन की आंखें आंसुओं से भरी है और वो गहरे दुख में है। यहाँ भगवान कृष्ण पहली बार बोलते हैं। वो अर्जुना को कशमाला या कायरता त्यागने को कहता है। वो कहते हैं, अर्जुना, इस संकट के समय में ये नपुंसकता तुम्हारे ऊपर कैसे हावी हो गई? ये ना तो स्वर्ग दिलाएगी और ना ही कीर्ति। कृष्णा यहाँ दिखाते हैं कि कभी कभी दुख के समय हमें सहानुभूति की नहीं बल्कि एक झटके की जरूरत होती है ताकि हम होश में आ सके। अर्जुना समझ जाता है कि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। वो श्लोक 7 में कहता है, मैं अपनी कमजोरी के कारण भ्रमित हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे रास्ता दिखाए। जब तक हमें ये एहसास नहीं होता कि हमें पता नहीं है, तब तक हम सीख नहीं सकते। यहाँ से कृष्ण जगत गुरु की भूमिका निभाते हैं। कृष्ण हंसते हुए ज्ञान देना शुरू करते हैं। वो पहला उपदेश आत्मा पर देते हैं क्योंकि अर्जुना मौत से डर रहा था। कृष्ण समझाते हैं कि जो सत्य है वो कभी खत्म नहीं होता और जो असत्य यानी शरीर है वो कभी टिकता नहीं। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न शास्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है।
आत्मा जन्म मृत्यु से परे है। इसलिए अर्जुना का अपने परिवार के लिए रोना व्यर्थ है, क्योंकि उनका असली स्वरूप आत्मा कभी मर ही नहीं सकता। कृष्ण यहाँ 2 रास्ते के बारे में बताते हैं। एक संख्य योगा यानी ज्ञान। इसमें इंसान को ये ज्ञान होता है कि शरीर और आत्मा अलग है। और 2 बुद्धि योगा या कर्म योगा। इसमें कर्मा एक जरिया होता है ज्ञान की प्राप्ति का। कृष्णा कहते हैं कि अर्जुना को एक क्षत्रिय होने के नाते अपना धर्म और कर्म निभाना चाहिए। अगर वो नहीं लड़ेगा तो लोग उसे कायर कहेंगे, जो मौत से भी बदतर है। कृष्णा अर्जुन को निष्काम कर्मा करने कहते हैं। इस अध्याय का सबसे प्रसिद्ध श्लोक 2.47 यहाँ आता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका गहरा अर्थ है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। तुम अपने आप को फल का कारण मत मानो और कर्मा ना करने का रास्ता मत चुनो। कृष्णा समझाते हैं कि जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तब हमारा मन शांत हो जाता है और हम बेहतर काम कर पाते हैं। इस स्थिति को योगा कहा जाता है। अर्जुना पूछता है, हे केशव, उस व्यक्ति के क्या लक्षण हैं जिसकी बुद्धि स्थिर है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? कृष्णा बताते हैं कि स्थित प्रज्ञा वो है जो अपने मन की सभी अनावश्यक इच्छाओं को त्याग देता है, जो दुख में परेशान नहीं होता और सुख में फूला नहीं समाता, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है। जैसे एक कछुआ खतरा देखकर अपने अंगों को अंदर खींच लेता है, वैसे ही एक ज्ञानी पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों की चिंता से हटा लेता है। अब कृष्ण बताते हैं कि इंसान का पतन कैसे होता है। विषयों के बारे में सोचना आसक्ति पैदा करता है। आसक्ति से काम पैदा होता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध से सम्मोह होता है। सम्मोह से स्मृति भ्रमण होता है। स्मृति खोने से बुद्धि का नाश होता है और अंत में इंसान का विनाश हो जाता है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? अध्याय के अंत में कृष्णा कहते हैं कि जो व्यक्ति आसक्ति, कामना और अहंकार को छोड़ देता है वही असली शांति पाता है। इसे ही ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। मुख्य सीख ये है कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अपने काम को पूरी निष्ठा से करें, बिना फल की चिंता किए। हम ये शरीर नहीं हैं, इसलिए मृत्यु का डर निकाल देना चाहिए। अपने मन और इंद्रियों पर काबू पाना ही असली सफलता है। भगवद गीता का 2 अध्याय हमें कर्मा और ज्ञान के बीच का रास्ता बनाना सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि लड़ाई बाहर हो या मन के अंदर, जीतने के लिए स्थिर बुद्धि और धर्म का मार्ग ही एकमात्र रास्ता है। तो कैसा लगा आपको आज का पाठ? हम अगले दिन गीता के आगे के अध्यायों का पाठ करेंगे। सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दिल से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।